नमस्कार और बोधि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 8 की इंग्लिश बुक से एक बेहद खूबसूरत कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम, जिसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। ये कविता जानते हैं उत्सव, आनंद और ऊपर वाले के प्रति शुक्रिया अदा करने की भावना से भरी हुई है। तो चलिए इस खूबसूरत एहसास को मिलकर समझते हैं। आज की हमारी इस आभार यात्रा में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर एक एक करके सूर्य देव, वरुण देव और हमारी धरती माँ की स्तुति को समझेंगे, और सबसे आखिर में उस परमपिता को दी गई श्रद्धांजलि और इस पूरी कविता के गहरे संदेश को जानेंगे। तो इस प्यारी सी कविता की रचयिता हैं हमारी भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी, और इसका जो टाइटल है हार्वेस्ट हिम। यहाँ हिम का मतलब होता है एक भजन या एक स्तुति गीत। मतलब ये एक ऐसा गीत है जो फसल कटाई के त्योहार के समय भगवान को धन्यवाद देने के लिए गाया जाता है। अच्छा, कविता को ठीक से समझने के लिए ना इसमें इस्तेमाल हुए कुछ पुराने अंग्रेजी शब्दों को जानना जरूरी है, पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। देखिए, थाउ का मतलब है आप, दी का मतलब है आपको, और थाई या थाइन इन दोनों का मतलब है आपका। बस ये याद रखिए और कविता पानी की तरह साफ हो जाएगी। तो कविता की शुरुआत होती है गांव के किसानों की आवाज से। उनकी फसल पक चुकी है और वे सब मिलकर सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहे हैं सूर्य देव का, जिनकी सुनहरी धूप ने ही तो उनके खेतों को पकाया है। माहौल एकदम जश्न और खुशी का है। अरे कमल के स्वामी, अरे फसल के देवता, सुबह के इतने तेजस्वी और उदार स्वामी, आपकी ही तो कृपा थी जिससे हमारी बुआई सफल हुई। आपकी ही कृपा थी जिससे हमारी मक्के की फसल पली बढ़ी। किसान यहाँ सूर्य को म्यूनिफिसेंट कहते हैं, मतलब बहुत ही उदार, दानी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सूर्य की ही मेहरबानी है कि उनके बोए हुए बीज आज मक्के के सुनहरे दानों में बदल गए हैं। सूर्य की वो मेलोइंग रेडियंस, यानी वो मीठी मीठी सुनहरी धूप, उसी ने तो फसल को सींचा और पकाया है। और देखिए किसान अपनी फसल को क्या कह रहे हैं, हमारे खेतों का सोना। इससे पता चलता है कि ये फसल उनके लिए कितनी ज्यादा कीमती है। और अपनी इसी खुशी को वो झांझ और बांसुरी जैसे बाजे बजाकर, नाच गाकर जाहिर कर रहे हैं। सूर्य देव का धन्यवाद हो गया। अब बारी आती है प्रकृति की दूसरी बड़ी शक्ति की, यानी इंद्रधनुष और बारिश के देवता वरुण देव की। अब जो गाने का टोन है वो थोड़ा और कोमल और ज्यादा शुक्रगुजार हो जाता है। इंद्रधनुष के स्वामी, हे फसल के देवता, समुद्र के महान और परोपकारी स्वामी, ये आपकी ही दया थी जिसने हमारी खेतों की क्यारियों को सहेजा। ये आपकी ही दया थी जिसने हमारे अनाज को बढ़ा किया। यहाँ किसान बारिश को वरुण देव की मर्सी यानी दया मान रहे हैं। सोचिए कितनी सुंदर बात है कि उनकी कृपा की बारिश ने ही खेतों की सूखी क्यारियों को यानी फरोज को सींचा और दानों को पोषित करके उन्हें बढ़ाया। अच्छा, जब किसान कहते हैं हमारी घाटियों का धन, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो सोने चांदी की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, उनके लिए तो असली खजाना, असली दौलत उनकी वो पकी हुई फसलें हैं जो खेतों में लहलहा रही हैं। वही उनकी सच्ची संपत्ति है। और अब भजन गाने की जिम्मेदारी गांव की महिलाएं अपने हाथों में लेती हैं, और उनकी आवाज में वो वंदना करती हैं हमारी धरती माँ की, पृथ्वी की, जो हम सबका आधार है, जो हम सबको पालती है। हे लौकी के फूल की रानी, हे फसल की रानी, प्यारी और सर्वशक्तिमान माँ ओ पृथ्वी, ये तुम्हारा ही तो भरा पूरा आंचल है जो हमें खिलाता है, और ये तुम्हारी ही कोख है जहां से हमारी ये दौलत जन्म लेती है। यहाँ पृथ्वी को एक ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान और बहुत ही ममतामयी माँ के रूप में देखा गया है। मतलब धरती माँ का बुजुम यानी आंचल और वूम यानी कोख ही वो जगह है जहां से उनके रिचेस मतलब उनकी फसलें पैदा होती हैं। ये पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना? और अब कविता अपने चरम पर पहुंचती है, अपने क्लाइमैक्स पर। गांव के पुरुष और महिलाएं सबकी आवाजें एक हो जाती हैं और वो मिलकर उस एक परम शक्ति की स्तुति करते हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे होने के स्वामी, हमारे शाश्वत पिता, वो ओम जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप ही हमारी फसलों के बीज हो और आप ही उसे काटने वाली दरांती हो। आप ही हमारे हाथ, हमारा दिल और हमारा घर हो।
बीज और दरांती का ये जो मेटाफर है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसके जरिए किसान कह रहे हैं कि भगवान ही जीवन के पूरे साइकिल के आधार हैं। वही जीवन देने वाला बीज है और वही फसल काटने वाली दरांती भी। मतलब शुरुआत भी वही है और अंत भी। आपने एक बात पे ध्यान दिया कि हैंड्स, हार्ट और होम इन शब्दों को कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा गया है? ये इसलिए है क्योंकि किसान ये मानते हैं कि भगवान सिर्फ ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि उनके काम में, उनकी भावनाओं में और उनके जीवन यानी उनके घर में भी बसे हुए हैं। मतलब उनका पूरा वजूद ही ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस पूरी कविता का जो निचोड़ है, जो इसका दिल है, उसे समझते हैं। हार्वेस्ट हिम का जो सेंट्रल मैसेज है वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना। ये आभार का एक बहुत ही खूबसूरत उत्सव है। ये कविता एक तरह से आभार की यात्रा है। ये शुरू होती है प्रकृति की उन शक्तियों से जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे सूरज और बारिश। फिर ये धरती माँ के प्रति आभार तक पहुंचती है और आखिर में उस एक अदृश्य, उस यूनिवर्सल पावर यानी परमपिता पर जाकर पूरी होती है। तो संक्षेप में कहें तो ये कविता एक ग्रामीण फसल उत्सव के उस खुशनुमा और सम्मान भरे माहौल को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देती है। ये प्रकृति और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड का एक सच्चा जश्न है। और जानते हैं, जाते जाते ये कविता हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह इन किसानों ने अपनी फसल के लिए प्रकृति और भगवान को धन्यवाद दिया, क्या हम हर रोज मिलने वाले भोजन के लिए आभार व्यक्त करते हैं? सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है कि आपको आज का ये पाठ पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और पाठों के लिए बोधि क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।